आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4.2 द्विघात समीकरण 4.2 का आज क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि कल के वीडियो में हम लोग 4.1 का पूरा क्वेश्चन देख चुके हैं, आज की वीडियो में हम लोग 4.2 देखेंगे। इसमें एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को गुणनखंड विधि से ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात मतलब होता है जिसका अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि इसका x का घात 2 है ना, इसका मूल्य भी कितने कितने आएंगे, 2 आएंगे सबके, तो वही मूल्य ही हम लोग को ज्ञात करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं कि ये 4.2 का ही आज क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए, इस पे हम कल के वीडियो में थोड़ा सा उसी समय हम क्वेश्चन लिख रहे थे तो जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। आज इसलिए हम सोचे कि क्वेश्चन किसी पेज पर हम पहले से ही लिख कर रखते हैं, जल्दी जल्दी हल कर लिया जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन भी हम उतार चुके हैं। इसमें क्वेश्चन है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इसमें भी है। देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक नंबर में देखिए, अच्छा दिख रहा है ना, हाँ। एक नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि ये दिया है x² - 3x और माइनस का 10 बराबर 0। इसको कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है और इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो तो इसके तरह होता है ना, ax² + bx और +c बराबर 0, इस टाइप का होता है। मैंने उसका व्यापक जो रूप होता है इस तरीके का होता है। इसमें जो यहाँ पे x² का जो गुणांक होता है उसे हम लोग a बोलते हैं, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जिसके साथ कुछ गुणा नहीं करता है क्या हो जाता है, c होता है। इसमें भी देखिए, x² - 3x और माइनस का 10 अब x² का गुणांक कुछ नहीं है तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो एक रहता है। ठीक है, और यहाँ पे x का गुणांक -3 है यानी b का मान है, और ये माइनस का 10 जो है ये c का मान है। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे a है, a की जगह पे 1 है, 1 से हम जब 10 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब 10 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि उसको गुणा करें तो 10 हो जाए, और हम उसको जोड़े या घटाए तो -3 आना चाहिए। तो हम लोग 10 को देखते हैं कि यदि 5 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। और ये 5 और 2 का ही हम लोग यूज करेंगे, और ये दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़कर या घटाकर हमको कितना लाना है, -3 लाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 2 मिल गया, 5 दूना 10 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को दिया है x², तो x² लिखेंगे, और ये -3x है ना, तो -3x पे हम अब -3 नहीं लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, और 5 2 का हम लोग यूज करेंगे। तो -3 लाना है, तो यहाँ पे हम माइनस में यदि हम क्या कर देते हैं, 5x कर देते हैं, और प्लस में 2x कर देते हैं तो -3 आ जाएगा ना। -5x में से प्लस का 2x जब हम घटाएंगे तो -3x, और इधर -10 दिया है तो 10, और बराबर 0 दिया है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब ये देखिए, अब 2 2 का पेयर हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इस दोनों में देखेंगे कि इसमें x² है और यहाँ पे x है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, तो
एक्स हम लोग को कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो एक एक्स तो दोनों में है ना, कॉमन मिल रहा है। यहाँ से 1x हम कॉमन ले लिए हैं तो एक बच जाएगा, और यहाँ से 5x है, 5x में से हम लोग क्या किए, हम x को कॉमन ले लिए हैं तो 5 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब ये दोनों में देखेंगे, 2x और 10 में देखेंगे कॉमन क्या है। x तो नहीं मिल रहा है दोनों में, दोनों तरफ नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। लेकिन 2 देखिए, 2 यहाँ है तो 2 हमारा कहाँ पे है, 10 में भी है, क्योंकि 5 गुणे 2 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 10 आता है। तो हम 2 कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे x बच गया, और 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 पचे 10, तो ये हो गया बराबर 0। ये जो होता है ना, ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, तो हम लोग सही वे में जा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए, इसको हम लोग ले लेते हैं, यानी x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों जगह पे दिख रहा है, तो x माइनस 5 पहले हम लिख लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, ये बच जाएगा x, और ये प्लस का 2 कर लेंगे। ठीक है, बराबर 0 है तो बराबर 0 कर देंगे। अब आगे देखिए, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0 दिया है, तो एक एक को अलग अलग करके 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, यदि x और माइनस 5 बराबर 0, यानी हम x माइनस 5 को यदि 0 के बराबर करते हैं तो कितना मान आता है, या x बराबर ये माइनस 5 है, जब बराबर के उधर जाएगा यानी पक्षांतर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, x का मान एक निकल गया। फिर वही लिखेंगे, यदि x और प्लस 2 बराबर 0, यानी जब हम x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर जब प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। तो x का मान 2 निकल के आ गया, x का मान 5 आ गया, और x का मान -2, ये -2 होगा। ठीक है, -2 आ गया, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए x बराबर हमारा क्या क्या निकल के आया, एक 5 आ गया और एक -2 आ गया, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन हल कर दिया हम लोग। ठीक है, इसमें x का मान यानी 2 मूल हम लोग को निकल के आ गया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि x 2x² प्लस x और -6। ठीक है, 2x² प्लस x और -6 दे रहा है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। इसमें दे रहा है 2x² प्लस x और -6। इसमें भी क्या करेंगे, बोले ना कि a गुणे c करते हैं, यानी जो एक जगह पे रहता है, यानी एक जगह पे 2 है, 2 से 6 में गुणा करेंगे, 6 दूने कितना होता है, 12। और 12 के ऐसे 2 फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे कि क्या करेंगे, इसको जोड़ने या घटाने पे हमारे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी x की जगह पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 4 तिहाई 12, यानी 4 में 3 से हम लोग गुणा करते तो कितना आ जाता है, 12, और यहाँ 4 में से 3 जब हम घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, मिल गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 2x² लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस का x लाना है, यानी 1 लाना है, तो क्या करेंगे कि प्लस 4x और माइनस का 3x और -6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4x में से हम 3x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या अब इसमें भी दोनों को पेयर बना लेंगे, 2 2 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2
2 भी कॉमन है क्योंकि 2 4 में आ रहा है और x भी कॉमन है, तो 2x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे x 2 है, x का पावर 2 है तो एगो x तो बच जाएगा ना, और प्लस यहाँ से हम 2 और x तो निकल गया है, 2 भी 1 निकल गया है तो एक और 2 बचेगा ना, तभी तो हम लोग गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 बच गया। ठीक है, माइनस का यहाँ पे 3 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ इसमें कॉमन 3 है, x इसमें नहीं है, 3 कॉमन है तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे 3 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस में था, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस था, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 0। आगे देखिए x + 2 और x + 2, इसमें से दोनों को पहले हम लिख लेंगे, है ना, x + 2 और ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। देखिए यहाँ 2x बच रहा है, यहाँ पे -3, तो इसको लिख देंगे। एक बार क्या करेंगे कि x और +2 बराबर 0 कर लेंगे, है ना, यानी दोनों के बराबर में 0 है, तो अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो x + 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये तो आप लोग को पता है कि जब प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस का 2 था, बराबर के उधर इसको भेजे तो माइनस का क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब एक बार इसको ले लेंगे, है ना, 2x और -3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2x, पहले 3 को तो हम उधर भेज लेते हैं, तो ये 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ x का मान जब निकालेंगे, इसको इधर बना देते हैं, 2x बराबर 3 है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे ना, तो बराबर के इधर तो 3 है, ये है, और 2x के साथ गुणा कर रहे हैं, जब उधर जाएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, x का मान 3/2 आ गया, और यहाँ पे x का मान निकल के आया -2, इसलिए अब लास्ट में दोनों x का मान एक साथ लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1 हो गया, -2 और 1 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इधर 4 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया, इसको देख लेना है सही से। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इस पे पहले से क्वेश्चन उतार दिए हैं, तो उसको नहीं देखना है, जहाँ तक इसका हल होगा वहीं तक देखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग हल करेंगे आगे देखिए 2x² + 7x और प्लस का 5√2 दिया है। ठीक है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो इस गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि a गुणे c करते हैं, तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 5√2 है, तो आपको पता है कि जब √2 और √2 गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। जब देखिए जब √2 और √2 हम लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। देखिए यहाँ पे समझा देते हैं, इस पेज पे समझ लीजिए लोग, कि मान लीजिए कि √2 गुणे √2, यहाँ पे √2 है और √2 दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा, तो नीचे देखिए √2 गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 आ गया। तो आप इतना जानिए कि सेम संख्या यदि रूट में हो और उसको गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और वही संख्या हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि √3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 रूट का 9 होता है और 9 का वर्गमूल कितना निकल के आता है, 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब देखिए ये आप समझ गए होंगे कि रूट में रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, देखिए 2√2 और यहाँ पे दिया है 5√2,
ए गुणे सी हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ से करेंगे रूट दो से करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी गुणा करने पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, अब 10 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि इसको जोड़े या घटाए तो हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करे तो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी सामने दिखाई दे रहा है कि 5 और गुणे 2 यदि हम लोग कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 5 दूना 10 और 5 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब उसी मान को यहाँ पे रखेंगे, यानी 7x जहाँ है वहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो क्वेश्चन है हम लोग का 2x² प्लस, अब देखिए 7x के जगह पे हम यहाँ पे ये रख सकते हैं, है ना, 2x और प्लस 5x और प्लस का 5√2 बराबर 0। अब देखिए ये 2x और 5x है 2x और 5x दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये दोनों दो का पेयर हम लोग बना लेंगे। यहाँ से हमारा √2 कॉमन है और x भी कॉमन है, क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो एगो x कॉमन है। √2x कॉमन लेते एक x बच गया, और आप जानते हैं ना अभी हम लोग गुणा किए तो पता चला कि 1 2 में 2 √2 होता है, तो यहाँ 2 है उसमें से √2 कॉमन ले लिए है तो एगो √2 बचेगा ना, तो √2 बच जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x बचेगा और प्लस का √2 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब जो दोनों में कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं, x और प्लस √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2x और प्लस 5 बराबर का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब यही करेंगे कि एक बार x और प्लस √2 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, यानी यदि x और प्लस √2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस का √2 उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और लिखेंगे, यदि √2x, देखिए यहाँ पे √2x और प्लस 5 बराबर 0 हो तो यहाँ पे √2x और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे, या x बराबर क्या हो जाएगा, -5 और बटा क्या हो जाएगा 2, इसलिए x का मान हमारा 2 निकल के आ गया। क्या क्या आया है, माइनस का √2 और -5 बटा यह √2 होगा। ठीक है, √2 यही हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। चार नंबर क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में दिया है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको हल करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं है ना, और एक के बट्टे में तो 8 है ना, तो सब जिसके बट्टे में 8 नहीं है सबको गुणा कर देंगे 8 से, है ना। तो 8 से जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 x² हो जाएगा। 8 से x में करेंगे तो माइनस का 8x और प्लस का क्या हो जाएगा 1, और 8 को इधर 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 1 है, 16 1 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा,
16 का दो फैक्टर ऐसे तोड़ना है कि दोनों को हम लोग क्या करें, जोड़े या घटाए तो -8 आना चाहिए और गुणा करें तो 16 आना चाहिए। तो 4 और गुणे 4 करते हैं तो कितना हो जाता है 16। और यहाँ पे 4 को -4 और -4 करेंगे तो -8 नहीं हो जाएगा। मैंने इसी दोनों का यूज करना है, 4 को ही यूज करना है, या तो उसको घटाइए या गुणा कीजिए। ठीक है, अब देखिए 16x² और ये -8 की जगह पे हम क्या रखेंगे, -4x और -4x और +1 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। इस तरीके से रखेंगे तो -4 और -4 मिलकर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें दो दो का पेयर बना लेंगे। ये 16x² और -4x, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्योंकि 4 16 में है, तो 4 और इस पे 2 गो x है तो 1 गो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 चौके 16, यानी जब 4 ले लिए है कॉमन तो 16 लाने के लिए हम 4 को रखेंगे ना अंदर, दोनों में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 2x था 1x बाहर आ गया तो 1 गो x बच जाएगा। और माइनस का ये 4x था, 4x का 4x हम बाहर ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कितना कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। -4x और +1 में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसमें तो हर संख्या के साथ 1 होता है ना, तो 1 यानी माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 4x और ये -1 कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0, तो 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 4x और -1 और 4x -1 इसको पहले लिख देते हैं, 4x और -1 पहले, और फिर बच रहा है 4x, तो 4x और -1 तो -1, और ये दोनों किसके बराबर है 0 के बराबर है। यहाँ पे लिख लेंगे यदि 4x -1 बराबर क्या हो जाता है 0, या 4x -1 है बराबर के उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1, और इधर ये 4 और x गुणा में है तो 4 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर दूसरा का को देखते हैं, ये भी दिया है 4x और -1, 4x -1 बराबर 0, यानी इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए दोनों में x का मान आया 1/4 और x का मान आया 1/4, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा 1/4 और 1/4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन देख लिए, ये हमारा था 4 नंबर क्वेश्चन, यानी पहला का 4 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 तक हम लोग देख लिए है ना, और ये 4 नंबर का है, सबको दिख रहा होगा। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन हल हुआ है, यहाँ से ये क्वेश्चन है, और हल करते करते हम लोग का आंसर यहाँ तक आ गया है। अब देखिए, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसको अभी पेज पे नहीं उतारे हैं, पेज ला रहे हैं उतार रहे हैं, तो आपको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यानी पहला का 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। 100x² -20x और प्लस का 1 बराबर 0 दिया है, इसको ही हम लोग बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या था, एक्सरसाइज 4.2, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कितना है 100x² -20x और +1 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे, 100 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि गुणा करने पे हमारा क्या आ जाए 100 आ जाए, और जोड़े या घटाए तो
माइनस का 20 आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 और 10, 10 10 दो फैक्टर में टूटेगा तो 10 10 10 गुणा करेंगे, 10 10 कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पे हम चाहेंगे माइनस का 20 लाना, क्योंकि माइनस में 20 है, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 ना हो जाएगा। तो हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ रख देंगे, 100x²। 20 लाना है तो माइनस का 10x और फिर माइनस का 10x और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। आगे देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में तो 10 कॉमन दिख रहा है ना, कि 10 के टेबल में 100 भी है, 10 के पहाड़ा में 100 है, तो 10 कॉमन ले सकते हैं और एक x है, तो क्या लेंगे 10x। यहाँ पे 10 में कितना से गुणा करेंगे कि 100 आ जाएगा। तो 10 का टेबल हम लोग जानते हैं कि 10 का टेबल 10 टाइम पढ़ने पे यानी 10 बार पढ़ने पे 100 आता है। तो यहाँ पे 10 और एगो x है तो एगो x हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा 10x 10x और 10x कॉमन ले लें तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 10x प्लस 1। अब बोले हैं ना कि किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक तो होता है ना, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो 0 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 10x और -1 ये दोनों में कॉमन है। फिर हमारा क्या मिल रहा है, 10x और -1, और ये किसके बराबर है, 0 के। ये दोनों 0 के बराबर है, इसमें से हम किसी एक को ले लेते हैं पहले, यानी 10x और -1 इसको कहते हैं कि ये भी 0 के बराबर है, यानी इसको 0 के बराबर करके यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। या 10x -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1, और इधर गुणा में रहता है, जब बराबर के उधर जाता है पक्षांतर करते हैं तो भागा में यानी बटा में चला आता है। x का एक मान निकल के आ गया 1/10, यानी 1/10 निकल के आ गया एक मान। अब दूसरा का देखेंगे, यदि अब इसको भी ले लेंगे 10x और -1, 10x -1 ये बराबर करना है 0 के। 10x और -1 ये कुछ नहीं है, बराबर 0, मैंने इसको भी बराबर 0 कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो 1, और ये बट्टा में चल जाएगा 10, ठीक है। तो 10 हो गया, इसलिए जो x का मान निकल के आ गया 1/10 और फिर 1/10, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। x का मान निकल के आया तो क्या हो गया 1/10 और 1/10, ठीक है। क्या हिल रहा है भाई, हिलो मत, वीडियो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। ओए 5 नंबर तक भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, देखिए कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी आपको एग्जाम्पल एक दिया गया है, पीछे इसी चैप्टर से पहले कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें आपको उदाहरण नंबर 1 जो दिया है उसी में क्वेश्चन जो दिया है उसको हल करना है। चलिए उसको देख लेते हैं कि किधर है एग्जाम्पल एक, कहाँ दिया है। तो इसको हम लोग पीछे जाएंगे ना, तो हम लोग को मिलेगा एग्जाम्पल 1 वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा पीछे चल गए तो हम लोग, देखिए आ गया यहीं पे जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट दूसरे ही पेज में दिया है, दूसरा पन्ना में ही दिया है। देखिए उदाहरण 1 दे रहा है ना कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है।
अब इसमें दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे वही जिससे हम लोग क्या करते हैं, गोली खेलते हैं, ठीक है। कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, है ना। यही क्वेश्चन है हम लोग का, इसको ही देखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम एक पेज पे उतार चुके हैं, है ना। तो उस पेज को लाते हैं। अब देखिए, वही जो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, वो क्वेश्चन हम पेज पे उतार दिए हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी गुणनफल हम लोग को दिया है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी आरंभ मतलब शुरू में उनके पास कितने कितने कंचे हैं। अभी तो हम लोग को ये पता है कि दोनों को मिलाकर टोटल 45 कंचे हैं और दोनों को गुणा करने पे कितना आता है, 124 आ जाता है। जब 5 कंचे खो देते हैं तब का गुणनफल हम लोग को दिया है 124। अब हम लोग शुरू में जानेंगे, यानी आरंभ में उन लोगों के दोनों के पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। क्वेश्चन उतार चुके हैं, अब इसको हल करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को तो पता नहीं है कि जॉन के पास और जीवंती के पास कितना कितना कंचे थे, ठीक है। ये सब तो हम लोग नहीं जानते हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x, यानी मान लेते हैं कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x, है ना, तथा जीवंती, एक जीवंती भी है ना। जॉन और जीवंती के पास यहाँ पे माना कि जॉन के कंचे की संख्या x, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे माना कि जॉन के पास भी हम लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x, जैसे हम जीवंती के पास लिखेंगे कंचे की संख्या, है ना। कंचे की संख्या कितना है, टोटल दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं, है ना। तो जब हम एक को पता चल जाएगा कि जॉन के पास कितना है, तो जीवंती के पास तो हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा ना कि कितना है ना। तो जब जीवंती के पास कंचे की संख्या निकालेंगे तो टोटल है 45, उसमें से हम लोग x माइनस कर देंगे तो ये जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद से क्या दिया है ना। अब एक और कंडीशन दिया है कि ये लोग क्या करते हैं कि 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है ना, 5 कंचे ये लोग खो देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे लिख भी लेंगे कि 5 कंचे खोने के बाद, है ना, खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल तो उनके पास x है, 5 को खो देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस x माइनस 5, ठीक है। टोटल उनके पास कंचे की संख्या 5 x है और 5 खोने के बाद से उनके पास अब कितना बच जाएगा, x माइनस 5, क्योंकि टोटल में से उतना तो खो दिए, यानी भूल गया है उनसे, तो x माइनस 5 बच गया। अब वहीं जीवंती के पास, जीवंती भी
यानी 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास, है ना। ये ऐसे करने का मतलब हुआ कि यही बात लिखा गया है कि 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या। ये टोटल इनके पास कितना था, 45 और -x, ठीक है। और इसमें से भी ये क्या करती है, 5 खो देती है, 5 खो देती है। तो अब हो गया कि 45 - x और माइनस का 5। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 45 में से जब 5 जाएगा तो 40 और माइनस का x, यानी इनके पास अब बच जाता है 40 - x, है ना। अब यहाँ पे चलेंगे आगे, देखेंगे कि इसका गुणनफल भी दिया है ना। गुणनफल कितना दिया गया है, ये दोनों को अब खोने के बाद का गुणनफल जो दिया है, गुणनफल, है ना, दोनों का गुणनफल दिया है 124, है ना। अब देखिए गुणनफल 124 दिया है, तो किसका गुणनफल, जब 5-5 कंचे ये लोग खो देते हैं ना, तब का गुणनफल दिया है। 5 कंचे खोने के पास जॉन के पास है x - 5 कंचे हैं और जीवंती के पास 40 - x कंचे हैं। अब ये दोनों लोग जब 5-5 कंचे खो देते हैं तब का गुणनफल हम लोग को दिया गया है 124। अब गुणनफल कैसे हो जाएगा, तो ये जॉन है, x - 5 जॉन के पास कंचे हैं और 40 और -x जीवंती के पास है। ये दोनों का गुणनफल, यानी ये तो दोनों इंटू में है, कोष्ठ के अंदर है तो गुणा में ही है, यानी दोनों को जब गुणा करते हैं ना तो कितना हो जाता है, 124 हो जाता है। अब इसको ही हल कर लेना है, x से 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x। x से -x में करेंगे तो माइनस का x², -40 से -5 से 40 में करेंगे तो 5 के 20, यानी 200 हो जाएगा, ठीक है। और -5 से -x में करेंगे तो प्लस का 5x, और बराबर कितना दिया है, 124। 124 दिया तो 124 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पहले जो x² है उसको पहले लिखेंगे, तो माइनस का x² हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। माइनस का x² जो है पहले लिखेंगे। अब देखेंगे कि 40x और यहाँ पे 5x है, 40x और 5x कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। और माइनस का 200, और ये देखिए ये इधर से इसको हम लोग इस साइड लेकर आ जाएंगे, किसको, 124 को जब हम इधर लेकर आते हैं तो माइनस का 124 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि माइनस का x² प्लस 45x और ये माइनस का 200 और माइनस 124, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 200 और 100 300, और ये हो जाएगा 24, 324 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस सब में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। माइनस को क्या करते हैं, सभी में कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x², जो माइनस वहाँ से माइनस हट जाएगा, जो प्लस वहाँ पे माइनस हो जाएगा 45x, और ये माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा 324, बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, लेकिन इसमें हमको पता करना है कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे शुरू में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है, 1 से हम इसमें जब गुणा करेंगे तो 324 के 324 ही रहेगा, यानी 324 का हमको गुणनखंड करना है। और 324 का गुणनखंड करके और उसके बाद हमको लाना है कि हाँ क्या करेंगे कि 45 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 324, 2 से जाएगा, 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से ले जाएंगे 27 हो जाएगा, 3 दूना 6, है ना, 3 7 21, फिर 3 से ले जाएंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3।
अब देखिए, अब इसी को गुणा कर करके हम लोग को पता कर लेना है कि हमको 45 कैसे आएगा। देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27, यहाँ पे 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 और 27, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, बर तिहाई 36, आई 3 तिहाई 9, तो 36 और 9 कितना होता है 45। देखिए इसको 2 को और 2 को गुणा करेंगे और उसके साथ 3 का गुणा करेंगे और ये 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाता है 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यहाँ से हमको 36 मिल जाता है। और नीचे 2 को 2 बचा है तो यहाँ से 9 मिलता है। 36 और 9 दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाता है, ये 45 आ जाएगा। ठीक है, हमको वहीं लाना था, 45 लाना था। और दोनों को यदि गुणा करते हैं 36 और 9, 36 में 9 से गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड हम लोग को मिल गया कि हमको क्या लेना है, एक ले लेना है 36 और एक लेना है 9। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ है, तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और यहाँ 45x है ना, माइनस का 45x, तो इधर हमारा आया था, इसका गुणनखंड किए हैं है ना, 324 का गुणनखंड किए तो क्या आया 36 और गुणे 9, तो 36 और गुणे 9 किए तो हमारा 324 आ गया, और 36 में हम 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। चूँकि माइनस में 45x है तो दोनों को माइनस में कर देंगे, माइनस 36x और माइनस का 9x प्लस का कितना हो जाएगा 324 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे 2 का पेयर बना लेंगे। यहाँ से x जब कॉमन लेते हैं तो x और माइनस का क्या हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ से माइनस का 9 हम कॉमन लेंगे है ना, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस का हो जाएगा 36। ठीक है, बराबर 0 है तो बराबर का 0 लिख देंगे। ये 36 है, पेन में का स्याही थोड़ा सा ख़त्म हो गया, दूसरा पेन चेंज करना पड़ा। ठीक है, हो गया, यहाँ पे भी ये 36 है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ से 36 में से x माइनस 36, x माइनस 36 ये क्या होगा कॉमन होगा, तो x माइनस 36 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा, तो x माइनस 9 बराबर क्या है 0, यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, अब इसको इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पे यही लिखना है कि यदि x और माइनस 36 बराबर क्या है 0 है, x माइनस 36 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 उधर जाएगा तो 36 हो जाएगा। यदि x और माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया, एक आ गया 36 और एक आ गया 9 है ना, 36 और 9। अब देखिए यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 36 और 9 आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन था है ना, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बुक में दिया है, उदाहरण नंबर 1 में जाइएगा, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट है द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4, वहीं पे देखिएगा, उसके दूसरे ही पेज में दिया गया है ये क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन का हल यहाँ से किए हैं, हल के पास से देखिए, और हल करते करते हम लोग कहाँ तक आए हैं, यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इधर इसका गुणनखंड किए हैं और यहाँ से इसका मान निकल के आया है 36 और 9। ये 36 9 ऐसे लिखा गया है, 9 36 भी हम लोग लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ 9 पहले लिख रहा है 36 बाद में, तो ये गलत है, नहीं, कोई भी आगे पीछे करे उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं
ख़त्म कर लिए। कहाँ तक ख़त्म कर लिए? तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। चलो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं 2, है ना। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यहाँ तक हम लोग वीडियो क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। इसमें का एक और है, क्योंकि उदाहरण 1 में एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको भी लिख के उसको भी हल कर देते हैं। तो यहीं पे हम लोग वीडियो एंड कर देंगे उसको हल करके। तो इसका एक और क्वेश्चन है, उसको पेज पे लिख कर हम लाते हैं, उसको हल करके तब हम लोग एंड कर देंगे। तो उसके बाद से 3, 4, 5, 6 अगले वीडियो में देखेंगे।